मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के कदंगबंद में संदिग्ध आतंकवादियों ने बुधवार तड़के हमला किया। तहव्वुर राणा, जो 26/11 मुंबई हमलों में शामिल है, जल्द ही भारत लाए जाने की संभावना है। नए साल पर कुणाल कमरा ने ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर धिंडसा से डिलीवरी पार्टनर्स की औसत वेतन पर सवाल पूछा। जसप्रीत बुमराह के बिना बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी एक तरफा होती, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ग्लेन मैकग्राथ ने उनकी तारीफ की। इलियाना डिक्रूज ने न्यू ईयर पोस्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाकर दूसरे बच्चे की उम्मीद जगाई। दिल्ली के कारोबारी पुनीत खुराना ने पत्नी के साथ तलाक के मामले के बीच आत्महत्या की। रूस ने कीव के जरिए यूरोप को गैस निर्यात बंद कर दिया है क्योंकि ट्रांजिट करार समाप्त हो गया है। JSW-MG मोटर इंडिया की सेल्स दिसंबर 2024 में 45% बढ़कर 60,700 यूनिट्स हुई, जिसमें नेव सेल्स 70% से ज्यादा थी। ईजी ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। रिकांत पिट्टी को 1 जनवरी 2025 से नया सीईओ नियुक्त किया गया। आर वैशाली ने महिला वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2025 में टिंटिन, पॉपाय और हेमिंग्वे जैसे कई काम यूएस में पब्लिक डोमेन में आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर पूछा कि क्या आरएसएस बीजेपी के खरीद फरोख्त के गलत कामों का समर्थन करता है। झील मेहता ने अपने लंबे समय के प्रेमी आदित्य डुबे के साथ विवाह किया। क्रिकेट जगत ने नए साल 2025 की शुभकामनाएं दी, जिसमें युवराज सिंह, इरफान पठान, रवि शास्त्री, केविन पीटरसन और गौतम गंभीर शामिल हैं। दिल्ली के बिजनेसमैन पुनीत खुराना ने अपनी चल रही तलाक की मामले के कारण आत्महत्या कर ली। पाकिस्तान ने 1 जनवरी से यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल की अवधि शुरू की। निमिषा प्रिया के पति टॉमी थॉमस ने कहा कि वे तालाल के परिवार को रक्त धन देने के लिए तैयार हैं ताकि उनकी पत्नी को यमन की जेल से रिहाई मिल सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद की काफिले की गाड़ी पलटने से 5 लोग घायल हुए, जिनमें 4 महिलाएं पार्टी कार्यकर्ता थीं। IBPS, RRB, CRP थेरी 2024 के रिजल्ट IBPS.in पर घोषित हुए हैं। दिलजीत दोसांझ का न्यू ईयर कॉन्सर्ट लुधियाना में कानूनी विवाद पर आ गया है। CBSE CTT आंसर की 2025 जल्दी CTT.NIC.in पर रिलीज होगी, जो कि एग्जाम 14 दिसंबर को हुआ था। 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है ताकि भारत की सेनाओं को तकनीकी रूप से उन्नत तैयार बल में बढ़ला जा सके। ATF की कीमत 1.5% घटकर और कमर्शियल LPG के दाम 14.5 रुपए पर सिलेंडर कम किए गए हैं। दक्षिण कोरिया 169 लोगों की मौत वाले जेजू एयर क्रैश की जांच के लिए एक ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजेगा। Hyundai मोटर ने दिसंबर 2023 में 2.4% की गिरावट देखी, लेकिन 2024 में 6,5,433 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की। देश भर में नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग मंदिरों और चर्चों में बड़ी संख्या में एकत्र हुए। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने बताया कि सैम कॉन्स्टास ने कोहली के साथ हुए बम्प की बात को दिल पर नहीं लिया। 2024 में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने रशिया यूक्रेन विजिट और मिडिल ईस्ट अफ्रीका के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान दिया। इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों पर मुफ्त इन फ्लाइट वाईफाई शुरू किया, जो भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। एड शीरन ने 2025 में नए एल्बम की रिलीज का इशारा दिया है। नोवाक जोकोविच और निक किरियोज की जोड़ी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में दूसरे राउंड में टॉप सीडेड जोड़ी से हारकर बाहर हो गई।
डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वे जिमी कार्टर के राज्य अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अमेरिका ने 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी। बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में अश्विन के 900 पार पॉइंट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 907 पॉइंट्स हासिल किए। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के श्री नारायण गुरु और सनातन धर्म पर टिप्पणियों की निंदा की। कहा, ये आतंकी और देश के दुश्मनों से जुड़े वोट बैंक का समर्थन पाने की रणनीति है। लियोनार्डो डिकैप्रियो स्क्विड गेम सीजन 3 के कास्ट में शामिल हो सकते हैं, यह अफवाह सामने आई है। नोएडा में एक औरत ने शादी से इनकार करने पर 21 साल के दोस्त को मारने की कोशिश की। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल को न इरिटेट करने वाला कहा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अंतिम तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। रूस की गैज़प्रोम ने यूक्रेन के साथ गैस ट्रांजिट रोक दिया है क्योंकि कीव ने समझौता बढ़ाने से इनकार कर दिया। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 1991 के पूजा स्थलों के कानून को लागू करने की याचिका सुनेगा। दिसंबर 2024 में GST संग्रह 60% बढ़कर 170 लाख करोड़ रुपए हुआ। 2015 में गुजरात में 232 किलोग्राम हेरोइन के मामले में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की जेल की सजा मिली। मुंबई में 2015 के ड्रग्स जब्ती मामले में 8 पाकिस्तानियों को 20 साल की सजा मिली। दिल्ली कैफे मालिक पुनीत खुराना के परिवार ने उनकी पत्नी मणिका पाहवा और परिवार पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। महाराष्ट्र अपनी पहली AI नीति लाने जा रहा है। IT मंत्री ने इस साल का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया है। भारत ने 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है और प्राथमिकताओं में सरल खरीद प्रक्रिया और थिएटराइजेशन शामिल हैं। दिल्ली में कैफे मालिक पुनीत खोसला ने पत्नी के उत्पीड़न के आरोप में आत्महत्या की। सरकार ने किसानों को 50 किलोग्राम के डी-अमोनियम फॉस्फेट DAP उर्वरक के लिए 1,150 रुपये प्रति बैग की कीमत सुनिश्चित करने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का एक बारगी विशेष पैकेज बढ़ाया है। भारत और पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियां का आदान प्रदान किया। 2024 भारत में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल रहा। 0.90 डिग्री सेल्सियस का एवरेज मिनिमम टेम्परेचर था। मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2024 में 30% की बढ़ोतरी के साथ 169,248 यूनिट्स की बिक्री की। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की चैट्स लीक करने से इनकार किया और आर्यन खान की गिरफ्तारी की रक्षा की। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारत के सबसे उच्च रैंक वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। न्यू ऑर्लिन्स में कार भीड़ में घुसी, 1 की मौत की रिपोर्ट। BSP दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली सूची मध्य जनवरी तक जारी होगी। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने नए साल पर भारतीय वायुसेना के पश्चिमी एयर कमांड का कमान संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल का पहला फैसला किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लिए फंड बढ़ाने और खाद सब्सिडी बढ़ाने का घोषणा की। सरकार ने PMFBY और RWBCIS फसल बीमा योजनाओं को 2025-26 तक बढ़ाया और तकनीकी नवाचार के लिए 814.7 करोड़ रुपए का फंड बनाया। वैश्विक इस्पात क्षेत्र लाभ बनाने में मुश्किलें झेल रहा है, लेकिन भारत में मांग बढ़ रही है।
आरबीआई के अनुसार 2000 के नोटों में से 88.12% वापस बैंकों में आ गए हैं और अभी भी गोंगजोंग के पास 51 करोड़ के नोट हैं। भारत ने पाकिस्तान से 143 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की जल्द रिहाई और प्रत्यावर्तन की मांग की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 95वीं वर्षगांठ पर हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। सीबीएसई ने सीटीईटी दिसंबर 2020 का प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है। कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शंस भी उठा सकते हैं। 1 जनवरी से यूक्रेन के द्वारा यूरोप को मिलने वाली रूसी गैस की सप्लाई खत्म होगी। विनोद कांबली को मुंबई के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्होंने शराब से दूर रहने की अपील की है। 3 साल की चेतना को 10 दिन बाद 700 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया, लेकिन उसकी जीवन रक्षा के चांस बेहद कम हैं। न्यू ऑर्लियंस में गाड़ी से भीड़ में टकराने और गोलीबारी के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसमें 12 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने जसप्रीत बुमराह की द डोमिनेंस के खिलाफ कानून बनाने का मजेदार सुझाव दिया। अर्जुन एरिगैसी चौथे नंबर पर हैं और डी गुकेश 5वें पर। कुल 9 भारतीय ओपन सेक्शन के टॉप 50 में हैं।